हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स की वीडियो नंबर 4। और आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स को। और सबसे जो पहला टॉपिक है वो है वेरिएबल, और हम देखेंगे वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका और उन्हें यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वो सेम रहता है। तो पहले हम समझते हैं वेरिएबल होता क्या है। देखो, वेरिएबल कंटेनर की तरह होते हैं जिनमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे बॉब नामी बंदे का नेम है जो वो स्टोर करना है, तो उसके लिए मुझे एक कंटेनर चाहिए। अगर मैंने कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए मुझे एक कंटेनर चाहिए। अगर मैंने नंबर को स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे एक कंटेनर चाहिए। तो ये जो कंटेनर्स होंगे ये वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक नंबर को स्टोर किया है एक कंटेनर के अंदर, और उस कंटेनर का मैंने नाम रख दिया है नम। अब ये जो नम है ना, ये वेरिएबल का नाम होगा, और ये जो कंटेनर होगा वो वेरिएबल होगा। और इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो मैंने इसमें स्टोर की है। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को हम कैसे बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट को लिखूंगा। मैं 3 तरह के कीवर्ड्स को यूज कर सकता हूँ, लेट को, वेर को या कांस्ट को। मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर कि लेट वेर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद कांस्ट को कहाँ पर यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लेट इस्तेमाल करता हूँ। पहले लेट ए मैंने वेरिएबल बना दिया। आप सेमीकोलन लगा सकते हैं, अगर आपने नहीं लगाया तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर वेर यूज करता हूँ, वेर में मैं बी एक वेरिएबल बना देता हूँ। तो मैं कांस्ट यहाँ पर यूज करूंगा, कांस्ट में मैं सी एक वेरिएबल बना देता हूँ। अब यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? अगर मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ पर कंसोल के अंदर मुझे एरर दिखाई देगा। ये एरर क्यों आया है कि जब मैं कांस्ट कीवर्ड से कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो मुझे उसे वैल्यू असाइन करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, मैं 9 वैल्यू यहाँ पर असाइन कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पर 9 वैल्यू असाइन की तो आप देख लो यहाँ पर एरर जा चुका है। तो जब भी आप कांस्ट कीवर्ड को यूज करेंगे तो आपको वैल्यू असाइन करनी ही पड़ेगी अपने वेरिएबल को। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो अभी तक यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई। तो अगर जो मैंने कांस्ट वेरिएबल है इसे वैल्यू असाइन कर चुका हूँ मैं, यहाँ पर अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ console.log और यहाँ पर मैं सी को प्रिंट करवाता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ पर 9 आ चुका है। ठीक है, तो ये था तरीका वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का। ठीक है, तो अब वेरिएबल्स को यूज हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले मुझे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद उन्हें वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, और बाद में मैं इसे यूज करूंगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं लेट का इस्तेमाल करूंगा, मैं लेट ए एक वेरिएबल बना देता हूं। तो यहाँ पर मैं लेट कीवर्ड का यहाँ पर यूज करूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर लेट ए एक वेरिएबल बन गया, तो लेट बी एक वेरिएबल बन गया। अब इसके बाद मुझे इन्हें इनिशियलाइज करना है। अभी तक मैंने इन्हें डिक्लेयर किया है, अब इनिशियलाइज कैसे करना है, इन्हें वैल्यूज देनी है। तो मैं ए को वैल्यू दे देता हूँ 19 की, ठीक है, और बी को वैल्यू दे देता हूँ 13 की। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इन वेरिएबल्स को यूज करना चाहता हूं, तो मैं वो कैसे यूज करूंगा, यहाँ पर console.log लिखूंगा। मैं अगर इन्हें प्लस करूं a प्लस बी, तो आप देखना ये वेरिएबल्स प्लस होके यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है मेरे पास। यहाँ पर 32 रिजल्ट आ चुका है। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मैं console.log इन्हें a मल्टीप्लाई बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। आप अपनी मर्जी से इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वेरिएबल्स की समझ आ चुकी है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है, और उन्हें यूज कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।